हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन ट्यूशन क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो एक्सरसाइज 4.4 पे पहुंचे हुए हैं। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पहले पीछे वाली वीडियोस, पीछे वाले लेक्चर में ज़रूर विज़िट करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या जो नीचे वाली सिचुएशन दी है वो क्या पॉसिबल है? इफ़ है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज बताओ कितनी है। अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा वो करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे कि रियल रूट्स बनते हैं। अगर रियल रूट्स बनेंगे तो पॉसिबल है, अगर नहीं बनेंगे तो पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं जिनकी दोनों की प्लस करके एज कितनी बन रही है? 20 साल। 4 ईयर अगो, पहले 4 साल पहले कि उनकी दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते थे ना उन दोनों की एज, तो वो बनती थी 48, है ना। मतलब कि देखो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो हमारा बनता है 48। मतलब ये एक की 6 साल थी, एक से 8 साल थी, ऐसा ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 बनता है। या और भी कोई मेथड से किया होगा कि उसने बोला कि ढूंढनी है उन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक फ्रेंड की अगर हम लेट करेंगे x, तो दूसरे की 20 साल दोनों की प्लस करके है, तो एक की x होगी, तो 20 में से x को माइनस करेंगे तो दूसरे की हमें प्रेजेंट एज पता लगेगी। लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है? x। पहले दोस्त की हमने प्रेजेंट एज कितनी मान ली? x। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी? 20 में से माइनस x करेंगे, जो होगा वही उतनी होगी, ईयर। ये भी ईयर में है ना। और उसने बोला 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके एज कितनी बन रही थी? 48। तो मतलब सबसे पहले 4 साल पहले की जब बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी होगी? x माइनस 4 ईयर, है ना। 4 x मतलब अगर तुम्हारी बोलो तुम्हारी 10 साल है, तो मैं बोलूँ बेटा 4 साल पहले तुम्हारी एज कितनी थी, तुम लोग क्या करोगे? 4 को माइनस करोगे, 10 के साथ और पीछे 6 बचेगा, बोलोगे सर 6 साल। ऐसे ही x में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड फ्रेंड एज कितनी होगी? 20 माइनस x माइनस 4, है ना, ईयर। तो ये कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x। सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या बोला था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले की बात कर रहा था कि 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48। उन दोनों की प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4, इट इम्प्लाइज x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x, इसके बराबर था 48 के। कर लो इसको मल्टी, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। इट इम्प्लाइज ये बनेगा हमारा 16x माइनस एक्स स्क्र माइनस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 48। सिंपल। नहीं 48 कैसे? ये तो 4x बनेगा ना, 4x, 48 नहीं 4x बनेगा। नहीं, इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इट इम्प्लाइज, तो ये कितना हो गया? ये भी ये x का, ये x का, ये सिंपल सिंगल है, और ये वेरिएबल x के साथ, इसको इसके साथ हम प्लस कर सकते हैं। इसको इसके साथ प्लस करेंगे, 16 और 4 कितने होते हैं? 20x माइनस एक्स स्क्र माइनस 64, और ये भी इस साइड आएगा तो माइनस 48, इसके बराबर 0 के। इट इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्र प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, इट इम्प्लाइज माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ले सकते हैं ना, ले सकते हैं जब माइनस कॉमन लिया,
क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। माइनस कॉमन लिया तो ये जो है, ये वाली, ये जो टर्म है हमारी, ये हमारी बन जाएगी पॉजिटिव की, ये टर्म हमारी नेगेटिव की, ये टर्म हमारी पॉजिटिव की। इस माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो के साथ माइनस प्लस हो कोई मैटर नहीं करता। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 किसके बराबर, 0 के। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही कंपेयर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ए कितना होगा 1, बी कितना है -20 और सी कितना है 112। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी इज -20 का स्क्वायर minus 4, here a is 1 and c is 112। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 को मल्टीप्लाई करो, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 के साथ तो हमारा बनता है 448। इसको माइनस करेंगे तो हमारा -48 बनता है। तो d जो है वो लेस देन 0 है, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एंड हेंस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, एंड हेंस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि बतानी है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो और अगर है तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो अगर भाई 0 से छोटा है ये तो कोई रूट्स बनेगा ही नहीं। अगर रूट्स नहीं बनेगा तो ये रियल रूट्स नहीं बनेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी कोई प्रेजेंट एज होगी। तो ये सिचुएशन रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे हमें ना लेंथ दी है ना हमें ब्रेथ दी है, हमें बोला है फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ। और उसने बोला है, पूछा भी है कि या क्या पॉसिबल है डिज़ाइन करना एक रेक्टेंगल शेप में पार्क है। ठीक है, उसको डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। वो कितना है 80 और एरिया कितना है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम पेरीमीटर का फार्मूले से हम क्वेश्चन को निकालेंगे, फिर एरिया के फार्मूले, फिर डिस्क्रिमिनेंट से जो अगर रियल रूट्स बनते हैं पॉसिबल है तो हम लोग क्वेश्चन को आगे निकालेंगे और इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। सो लेट करते हैं, लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, ब्रेथ को B मान लेते हैं। सो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the park कितनी, B, L and B रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लेंथ है वो L है, ब्रेथ B है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 80 और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर 80 के। तो इट इम्प्लाइज लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी होगी 80/80 मीटर स्क्वायर था ना, 80 मीटर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये कितनी होगी 80/2। इट इम्प्लाइज हम लेंथ को उस साइड लेके जा सकते हैं, जब ब्रेथ को भी लेके जा सकते हैं। ये कितनी होगी 40, तो मतलब L लेंथ कितनी होगी 40, ब्रेथ उस साइड की तो माइनस की B हो जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी 40 माइनस A। अब हमें पता है कि एरिया किसके बराबर है, एरिया हमें गिवन है 400 के। देखो ना, एरिया हमें दिया है 4 मीटर स्क्वायर।
400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया किसके बराबर है, ये हमने लेंथ निकालनी है यहाँ पे, इसको 1 मान लेते हैं। तो एरिया किसके बराबर है, 400 मीटर के बराबर, मीटर स्क्वायर के बराबर। इट इम्प्लाइज, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। किसके बराबर है, 400 के बराबर। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ देखो, यहाँ पे हमें पता है एल कितना है, 40 माइनस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 400। कहाँ से, बिकॉज एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी इन इक्वेशन 1। हमने मानी है ना, ये हमने यहाँ पे इसका लिख दिया, ठीक है। कहाँ से आई बता दिया ये पूरा। अब b को मल्टीप्लाई अंदर करें तो कितना हो जाएगा ये, 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देखो मिलती जुलती, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर, a x स्क्वायर है ना, a कितना है 1, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस या प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या बनेगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b, ये साइड आया माइनस 400। तो माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस 40b माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस का ही हो जाएगा ना, ये प्लस 40, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब क्या करेंगे हम, कंपेयर किसके साथ, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए कितना होगा हमारा यहाँ पे, इट इम्प्लाइज जो ए है वो है हमारा 1 और बी है वो है हमारा -40 और सी कितना था, सी था हमारा 400 प्लस का। देखो ये है हमारा ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है 1, बी कितना है -40, बी एक्स, बी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स की जगह अब यहाँ पे वेरिएबल है बी, सो प्लस 400 सी आ गया, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से क्या ये फॉल करता है या नहीं। तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना 400। सो 400 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 1600। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा ये 0। तो d किसके बराबर है 0 के, तो इसका एक रूट बनेगा। ये मैंने ट्रिक बताई आपको। देयरफॉर द इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना, 2 भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, बट 2 कब होते हैं, जब ग्रेटर देन 0, जब इक्वल टू 0 है तो एक ही रूट बनेगा, ठीक है। सो देखते हैं हम, देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इक्वेशन में रियल रूट्स हैं, ये पता लग गया अभी हमें। तो अब हम रूट्स का फार्मूला क्या होता है, रूट्स मतलब कि x जो होता था वो किसके बराबर होता था, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। तो अब d हमारा 0, तो x किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। सो x की जगह यहाँ पे क्या है, हमने फाइंड करना है b, x की जगह हमने क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है, जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम इस ये होता है x होता है हमारा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन वो कितना है माइनस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। तो b किसके बराबर है हमारा, b था हमारा -40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना था 1। सो ये 40 अपॉन 2 तो कितना 20, तो रूट कितने आए 20 मीटर, एक ही रूट निकला। मैंने बताया था ना कि जो 0 के बराबर होगा वो इसका एक ही रूट होगा, ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो गया 20 के, ठीक है। सो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, एल कितनी निकल गई हमारी, देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क कितनी आ गई 20, और ब्रेथ कितनी होगी,
ऑफ द पार्क वो भी कितनी होगी 20, ठीक है। सो पार्क विल बी ऑफ स्क्वायर शेप विद ए साइड लेंथ ऑफ विद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 20 मीटर्स के, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन को आंसर चेक करना तो हमें क्या करना है देख लेते हैं। लेंथ और ब्रेथ का फार्मूला क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा कितना बनता है 20 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 400 बनेगा, और हमें दिया भी कितना है 400 मीटर। तो इसी के साथ हमारा चलो ये लिखवा देता हूँ, इसके आगे लिखना है सो द पार्क विल बी ऑफ स्क्वायर शेप with a side 20 side length and breadth कितनी 20 मीटर्स के। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म।